हेलो एवरीबॉडी, मैं सेल्फ शिवम चौहान और आज हम देखने वाले HTML हेडिंग्स। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने आपको सबलाइम टेक्स्ट की इंस्टॉलेशन बताई थी तो उसको भी देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं HTML हेडिंग्स से। तो HTML हेडिंग्स बहुत ही सिंपल सा है, बस यही है HTML हेडिंग्स। HTML ने क्या किया कि हमारे इसके लिए 6 हेडिंग्स बना के रखी। जैसे कि आप किसी स्कूल में जाओ तो वहाँ पर सबसे बड़े कौन होते हैं? डायरेक्टर सर। तो डायरेक्टर हेडिंग 1 हो गई। उनके अंडर में कौन काम करते हैं? प्रिंसिपल। तो हेडिंग 2 प्रिंसिपल हो गए। उनके अंडर में थोड़े बड़े टीचर्स जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है वो काम करते हैं। तो हेडिंग 3 यानी कि एक्सपीरियंस वाले टीचर। हेडिंग 4 उनसे थोड़ा और छोटा यानी नॉर्मल टीचर्स जो पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को। फिर हेडिंग 4 यानी कि टीचर्स के अंडर में कौन काम करते हैं? मॉनिटर। मॉनिटर ही क्लास को हैंडल करते हैं जब टीचर नहीं रहते तो हेडिंग 5 क्या हो गई? मॉनिटर्स। और सबसे अंडर में कौन काम करते हैं? स्टूडेंट्स। स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं और ये हेडिंग 5 मतलब पढ़ाई करते हैं, ये सब नहीं। मैं बता रहा हूँ आपको कि हेडिंग 1 सबसे बड़ा, यानी कि HTML ने क्या किया है कि जितनी हम हेडिंग आगे जाएंगे उतना छोटा होते जाएगा। ये देखिए, ये ट्रायंगल बन रहा है ना। तो मैं आपको इसके सीधे प्रैक्टिकल पे ले चलता हूँ। तो हम सीधे चलते हैं प्रैक्टिकल पे। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे HTML के हेडिंग्स के प्रैक्टिकल को। तो सबसे पहले Ctrl+N दबा के एक नई फाइल बनाई। अब इसको हम सेव करेंगे क्या दबा के? Ctrl+S। हमने Ctrl+S दबाया, हमारे पास सामने फाइल खुलेगी सेव करने के लिए। तो सबसे पहले मैं इसको सेव कर देता हूँ पेज 1 के नाम से, और आखिरी में .html लगाना है, बस काम हो गया। तो देखिए HTML फाइल बन गई। अब मैं सबसे पहले HTML लिख लेता हूँ। ये हमारा HTML लिखा गया कितने आसानी से। अब सबसे पहले हम हेडिंग टाइटल डाल के चेक कर लेते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं। ERY Ctrl+S सेव किया मैंने। अब यहाँ पर मैंने कॉपी फाइल बात की है यहाँ पर, और जैसे मैं ब्राउज़र पे जाकर इसको पेस्ट करूँगा, Ctrl+V दबा के पेस्ट किया मैंने यहाँ पर, और जैसे ही एंटर किया ये देखें हमारे सामने है। ये देखिए आ चुका है, हाय एवरीबॉडी, हमारा टाइटल लिखा है। तो हम देखते हैं HTML में हेडिंग्स क्या हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, HTML में 6 हेडिंग्स हैं। कौन कौन सी? H1, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5 और लास्ट में हेडिंग 6। सबसे यहाँ से ये हेडिंग 1 सबसे बड़ा और हेडिंग 6 सबसे छोटा। तो देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हेडिंग 1, ये क्या है? एक टैग है, सिंपल। इसके अंदर एक और हेडिंग 2 है, फिर एक और हेडिंग 3 है। थोड़े और आगे जाने पर हेडिंग 4, आगे हेडिंग 5 और लास्ट में हेडिंग 6। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर कंट्रोल दबाया, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ ये बिल्कुल पैराग्राफ जैसे काम करता है। जैसे मैंने आपको पैराग्राफ बताया ना, बस ये हेडिंग है। तो ये इसमें बोल्ड लेटर्स रहते हैं। तो देखते हैं, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेडिंग। Ctrl+S सेव दबाया, यहाँ पर जाके मैं इसको 3, 2, 1 और ये देखिए मैंने आपको बताया था ना हेडिंग 1 सबसे बड़ा होगा, उससे छोटे हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5 और हेडिंग 6। देखिए हेडिंग 1 और हेडिंग 6 में कितना अंतर है। ये आपके तब काम आ सकता है जैसे कि हम कभी कोई फाइल बना रहे हो, उसमें हमको हेडिंग डालनी, तो सबसे सिंपली H1 डालिए। अगर हमको थोड़ी छोटी हेडिंग चाहिए तो H2, ये H3, H4, H5, H6 ये काम आते हैं हेडिंग्स बनाने में।
और यहीं आपको मैं पैराग्राफ डालकर अंतर भी बता देता हूँ इनका। ये पैराग्राफ, और इसके अंदर में मैं वही सेम चीज़ लिख देता हूँ, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैराग्राफ, कंट्रोल एस सेव। और ये देखिए दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैराग्राफ। देखिए पैराग्राफ ज़्यादा बड़ा है हेडिंग 6 के मुकाबले, क्योंकि हेडिंग 6 कितने छोटे हैं और पैराग्राफ कितने, पैराग्राफ मतलब नॉर्मल जैसे कि हम कुछ लिखते हैं। तो आज आपको मैं एक इसमें काम करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर आज हम जैसे ऐसे लिखना हो उनका कोई, तो ये काम आ सकता है। जैसे कि मेरे को ऐसे लिखना है महात्मा गांधी पे, तो मैंने डाल दिया महात्मा गांधी, कंट्रोल एस सेव। ये देखिए और नीचे पैराग्राफ लिख दीजिए, तो मैंने यहाँ पैराग्राफ लिख दिया। पैराग्राफ में मैं कुछ भी डालना है, मेरे को कुछ भी लिख सकते हैं, तो मैंने कुछ भी डाल दिया। ये देखिए इतना सब कुछ मैंने लिख दिया पैराग्राफ के अंदर, ठीक है। तो कंट्रोल एस सेव दबाया, इसको मैंने 3, 2, 1। ये देखिए जैसे कि हम ये तब काम आ सकता है जब कोई वेबसाइट बनाए हो उसमें हेडिंग डालनी हो, तो ये डाल दिया। और फिर अगर हमको उसमें कुछ पैराग्राफ डालना है तो ये डाल दिया। तो कितना सिंपल है। तो आज के लिए इतना ही। तो अब हम अगले एपिसोड में देखेंगे HTML पैराग्राफ्स की थोड़ी और डिटेल्स, HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।